नमस्कार। आज बात करेंगे कि जो शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन हुआ है 2 दिसंबर से लेके और 28 दिसंबर तक मकर राशि के अंदर, और वो भी मित्र की राशि के अंदर, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके और हमारे जीवन पर। ये जानकारी विस्तृत रूप में आज मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। बहुत कुछ सीखने को और समझने को प्राप्त होगा। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है, इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है। सबसे पहले जो मैं चर्चा करना चाहूँगा वो ये है कि शुक्र किन किन चीज़ों का कारक होता है। देखिए, शुक्र जो होता है ये पति यानी कि पुरुष की कुंडली में पत्नी का कारक होता है। दूसरी चीज़, शुक्र प्रेम का भी कारक होता है, शुक्र मनोरंजन का कारक होता है, शुक्र ग्लैमर का कारक होता है। शुक्र ग्रह आपको आर्ट रिलेटेड वर्क में आगे लेके जाता है, साथ ही फिल्म लाइन, कॉस्मेटिक, जितना भी सुगंधित पदार्थ होते हैं इससे रिलेटेड कार्यों में आपको आगे लेके जाता है, ब्यूटी रिलेटेड वर्क कराता है, आगे की जो जनरेशन होती हैं उसको बढ़ाता है क्योंकि शुक्र कारक होता है। यानी कि ये एक ऐसा ग्रह है, ये बहुत अच्छा वक्ता है, ये धन का भी कारक होता है, ये सुख देता है, यानी कि ग्लैमर, वाहन, सुख सुविधाएं जो आपको चाहिए होती हैं इसमें शुक्र का बहुत बड़ा रोल होता है। ये सारी चीज़ें शुक्र हमारे जीवन में लेकर के आता है। अब दोस्तों, ये शुक्र मित्र के घर में चला गया, मकर राशि में चला गया, किस तरीके से आपकी लाइफ को प्रभावित करेगा, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को अंत तक सुनिएगा। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये देना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर आप अपना हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप में संपर्क कर सकते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक का यह हस्तलिखित वार्षिक राशिफल आपको लिख करके दिया जाएगा, इसलिए आप जल्द से जल्द ऑर्डर करें, सीमित ऑर्डर लिए जाएंगे। अब मैं आपसे बात करूंगा पहले नंबर पर, क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कर्क राशि तक। अब हम सिंह राशि के बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी जातक सिंह राशि के अभी मुझे सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार शुक्रदेव आपके 6th हाउस में इधर ट्रांजिट करेंगे, और इस छठा भाव होता है रोग चोट का, शत्रु बाधा का, पुलिस केस मुकदमे का, अपयश का, मान की हानि का। इस घर में शुक्र का जाना, छठे भाव में शुक्र का जाना, और क्या लेकर के शुक्र जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। शुक्र एक तो आपके कैरियर के लॉर्ड हैं, ये 10 नंबर जो 2 नंबर लिखा है, 10वां भाव स्थान 2 नंबर यानी वृष राशि, और साथ में आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, ये जो 7 नंबर लिखा है। इन 2 स्थानों को लेकर के शुक्र इधर छठे भाव में आ चुके हैं। अभी आपको यहाँ 9 नंबर में दिखाई दे रहे होंगे डिस्प्ले की कुंडली में, पर बेसिकली ये 6th हाउस के अंदर है, इधर 10 नंबर राशि के अंदर। अब यहाँ पर इस घर में आ जाने से शुक्र आपको किन किन चीज़ों में, एक तो आपको एजुकेशन में, दूसरा आपको शेयर सट्टा आदि, आपको संगीत, कला, साहित्य, इन सारी की सारी चीज़ों की तरफ बढ़ाएंगे तो सही, पर जो आपका फल होगा उसमें यहाँ पर कमी रहेगी, यानी कि अथक प्रयास आपको करने पड़ेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब यहाँ पर मैं विशेष रूप से ये भी आपसे कहूँगा दोस्तों कि शुक्र लाभेश यानी कि कर्मेश होकर के छठे भाव में जाने का मतलब है कि आपको अपने शत्रुओं से हानि उठानी पड़ सकती है, तो आपको बचाव करके चलना पड़ेगा। और वैसे भी सूर्य की और शुक्र की आपस में जमती नहीं है, इनका शत्रुता का व्यवहार भी है। बात करना चाहूँगा कन्या राशि के बारे में। कन्या वालों, आपके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शुक्र के पास जिम्मेदारी है वो 2 बड़े महत्वपूर्ण स्थानों की है। एक तो है ये 2nd हाउस, और दूसरा है ये आपका भाग्य का घर। इन 2 स्थानों को लेकर के जो शुक्रदेव हैं वो आपके 5th हाउस में, यानी कि इधर 10 नंबर राशि में, यानी कि उन्नति के घर में, अकस्मात धन लाभ देने वाले घर में ट्रांजिट करेंगे, यानी कि 5वें भाव के अंदर इनका आना ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बिना भाग्य इम्पॉर्टेंट है और पैसा भी इम्पॉर्टेंट है, और ये दोनों ही घर शुक्र के हैं। इन दोनों का दायित्व लेकर के शुक्र 5th हाउस में
त्रिकोण के स्वामी होकर के, यानी कि ये फिफ्थ हाउस, ये जो नाइन्थ हाउस है ये त्रिकोण का है, ये फिफ्थ हाउस ये भी त्रिकोण का है। तो यानी कि एक त्रिकोण का मालिक यहाँ दूसरे त्रिकोण में आके बैठ जाएगा। अब ऐसी स्थिति में आप काफ़ी सुंदर आकृति के हो जाएंगे, आप वेल अप टू डेट रहना पसंद करेंगे, आपकी बुद्धिमानी बढ़ेगी, आप संवेदनशील हो जाएंगे, आप भावुक रहेंगे, आप व्यवहार के कुशल हो जाएंगे, आपको गुप्त युक्तियों के द्वारा धन अर्जित होगा, आपको सिनेमा से, आपको संगीत से, आपको गायन से आदि कलाओं में आपको विशेष रुचि प्राप्त होगी, आपके रहने का जो रंग ढंग है वो बहुत अच्छा होगा, आपको विलासिता की तरफ भी कहीं ना कहीं आपका रुझान यहाँ पर बढ़ सकता है, आपके प्रेम संबंध काफ़ी मधुर रहेंगे, नए लोग आपके सर्कल में जुड़ सकते हैं। ऐसी जो ग्रह स्थितियाँ हैं वो यहाँ पर बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब आपसे बात करते हैं विशेष रूप से नेक्स्ट राशि के बारे में, और उस राशि का जो नाम है वो रहेगा दोस्तों तुला। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, तुला राशि, यानी कि खुद शुक्र की राशि, वो राशि जिसके मालिक खुद शुक्र ग्रह होते हैं। और ऐसी स्थिति में शुक्र आपके लिए क्या लेकर के आएंगे वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, शुक्र के पास जो दायित्व आ जाता है वो तो खुद एक तो आपकी राशि का है, दूसरा आपकी आयु का है, और अपने मित्र के घर में, शनि के घर में मकर राशि में आके विराजमान हो गए। और शनि खुद एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके इधर फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में शुक्र महाराज चतुर्थ भाव में सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद, ऐसी तमाम जो सुख होते हैं वो आपको यहाँ देने की कोशिश करेंगे। व्यवहार का कुशल बनाएंगे, भूमि जायदाद से तो लाभ होगा ही, परंतु यहाँ पर मदर की हेल्थ के ऊपर कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर के क्षेत्र में हैं आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, आप अकाउंट में हैं अच्छा लाभ प्राप्त होगा, आप टीचिंग से जुड़े हुए हैं आपको काफ़ी अच्छे बखूबी लाभ प्राप्त होंगे, आपको पारिवारिक जो सुख है उसमें वृद्धि होगी। पर स्वास्थ्य दृष्टिकोण से थोड़ा सा यहाँ पर जो योग है वो उतना पॉजिटिव नहीं दिखाई पड़ता, ये मैं आपको निश्चित तौर पर अपने इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा। अब बात करते हैं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो है आपके लिए वृश्चिक राशि। वृश्चिक के दोस्तों, आपकी राशि के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि शुक्र एक तो खर्च के स्वामी हैं। शुक्र ने कहा देखो मैं तो खर्चे कराऊंगा, और वो साथ में दाम्पत्य जीवन के भी मालिक हैं। आप देख सकते हैं जहाँ 2 नंबर लिखा है वो शुक्र का घर है ये, और जहाँ वहाँ कोने में बिल्कुल इधर जहाँ 7 नंबर लिखा है ये भी शुक्र का घर है। और शुक्र विराजमान हो चुके हैं इधर 10 नंबर राशि में, यानी कि तीसरे घर में। अब ऐसी स्थिति में तीसरे घर में शुक्र का आना, 28 दिसंबर तक के लिए आना, भाई बहनों के साथ प्रेम भाव आपका अधिक बढ़ेगा। इसके अलावा मधुर भाषी हो जाओगे। इसके अलावा आप को विशेष रूप से मित्र वगैरहों का अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। गले पे बैठेगा तो संगीत कला से, हाथ पर बैठा है हस्त, जो हाथ के कलाकार हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। पेंटिंग, इमेजिनेशन, इसका जो लोग काम करते हैं उनको काफ़ी अच्छे यहाँ पर लाभ प्राप्त हो सकते हैं। अपने निज पराक्रम से, निज पुरुषार्थ के द्वारा धन लाभ प्राप्त होंगे। और इसके अलावा सबसे सुंदर कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र इधर 10 नंबर में, तो गुरु का और शुक्र का बहुत सुंदर आपस में नवपंचम राजयोग बनेगा। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा साइन है। और गुरु के पास खुद पैसे की जिम्मेदारी है। अभी तो आपको शुक्र दिखाई दे रहे होंगे इधर 9 नंबर में इस कुंडली में, बट शुक्र 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक यहाँ 10 नंबर राशि में रहेंगे। तो यहाँ पर गुरु शुक्र के द्वारा भी आपका जीवन आगे ऊंचाइयों की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, पर खर्चे ज़रूर होंगे। गुणों का अतिव्यय होगा, आप अपने गुणों का इस्तेमाल दूसरे व्यक्तियों के लिए ज़्यादा करोगे। तो दोस्तों ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार।